नमस्कार दोस्तों, ये मेरा करंट अफेयर्स का पार्ट 6 है। इसके पहले मैं 5 वीडियो करंट अफेयर्स बना दिया हूँ, जो कि जितने भी मार्केट में भी मैगजीन है करंट अफेयर्स की, चाहे वो स्पीडी हो, एडिटोरिया हो, दृष्टि का हो, विजन का हो, जितने भी मैगजीन है, सबका जो मेन इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हमको लगता है कि नहीं पिछले 1 साल का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैं आप लोग तक पहुंचा रहा हूं। आप अगर इस पहले वाले करंट अफेयर नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जाके प्लेलिस्ट में क्या करेंगे, देख लेंगे। आइए हम आज का शुरू करते हैं। आज का जो पहला जो है, इसका नाम है जहां वोट वहाँ वैक्सीनेशन। ये योजना दिल्ली सरकार की थी, ये कोविड के वैक्सीन को लेके। अगला है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट जो है, ये न्यूजीलैंड ने जीता है। टेस्ट का चैंपियनशिप होता है, ये न्यूजीलैंड ने जीता है, ध्यान रखिए क्रिकेट का। आशीर्वाद योजना था एक, ये उड़ीसा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए चलाया है, ठीक ना। फ्लाइंग किस के नाम से एक मशहूर थे मिल्खा सिंह, उनका हाल ही में निधन हो गया है। एक प्राण वायु स्वस्थ इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर था जब ऑक्सीजन की देश में कमी हो रही थी। कौन पूछेगा प्राण वायु स्वस्थ क्या है? एक इसरो द्वारा निर्मित एक वेंटिलेटर है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक और है, एक है स्वातिक। क्या नाम है? स्वातिक। ये स्वातिक एक न कीटाणु रहित, कीटाणु को दूर करने का एक यंत्र है, तकनीक है। ये CSIR का है। किसका है आपका? ये CSIR का है। ये जो CSIR है, ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट हमारे देश का है, CSIR। इन्होंने स्वातिक नाम का एक तकनीक क्या किया है, डेवलप किया, आप इसको ध्यान में रखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले नेत्रहीन चीन के झांग होंग हैं, ठीक ना। जून 2 को 21 में भारतीय संविधान के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया। नाम था TM कल्याण गेंडोर। ये आप ध्यान में अच्छे से रखेंगे, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जो मेंबर जो है, अभी हाल ही में उनका डेथ हुआ है, ये आप ध्यान में रखेंगे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला उम्रदराज सबसे सीनियर जो व्यक्ति है वो आर्थर मुइर हैं, वो अमेरिका के हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है इसमें जो 28 मई 2021 तक FDI में जो जो इंडिया में आ रहा है, सबसे अधिक सिंगापुर से आ रहा है और दूसरे नंबर कौन है? अमेरिका। FDI में तो क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि विदेशी कंपनी हमारे देश में कितना पैसा लगा रही है, तो सबसे अधिक सिंगापुर से हमारे यहाँ FDI आ रहा है। सेकेंड नंबर पर अमेरिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा। संजीवनी परियोजना अभी हरियाणा सरकार ने चलाया था, कोरोना का इलाज घर में कराने हेतु। ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना महाराष्ट्र ने चलाया था कोरोना के समय में। जज मार्था कुम केन्या की पहली महिला जज है सुप्रीम कोर्ट की, ध्यान रखिएगा। जज मार्था कुम केन्या की पहली महिला जज है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट चलिए, एक सिरमोग ईरान जो है ना, सिरमोग है ये ईरान का जो है ना आपका क्या है, हेलीकॉप्टर सुपर कंप्यूटर है। क्या कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। पूछेगा कि सिरमोग क्या है? सिरमोग जो है ईरान का सुपर कंप्यूटर है। भारतीय मूल की महिला नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। देखिए, आपको पता होगा कि व्हाइट हाउस अमेरिका का जहां राष्ट्रपति रहते हैं वो है, और उसकी जो वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त कौन बनी है? भारतीय मूल की है नीरा टंडन। क्या नाम है? नीरा टंडन, ध्यान रखिएगा। भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? रमेश पवार। कौन है? रमेश पवार। ये भी इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग मार्च 5B चीन का रॉकेट था जो अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में क्या हो गया था? गिर गया था। ध्यान रखिए कौन सा? लॉन्ग मार्च 5B। दोस्त फॉर लाइफ, ये CBSE का कार्यक्रम है, बच्चों के लिए था, ठीक है। दोस्त फॉर लाइफ 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च जो किसने किया? अमेरिका ने किया। ये रिपोर्ट 21 में आया था, इसलिए इसमें 20 का डेटा है। पंचायती पुरस्कार 2021 पंजाब UP को मिला है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट चलिए, अभी देखिए आपको पता है कि अमेरिका में जो है अभी 50 राज्य है, लेकिन 51वां राज्य बनने के लिए वाशिंगटन DC को बनाने पर सहमति बनी है। ध्यान रखिए, कानून पास होने वाला है, ठीक ना, या हो गया है, ठीक ना, सॉरी हो गया, पारित हो गया, ठीक ना।
एक अभ्यास है वरुण अभ्यास, ये भारत वर्सेस फ्रांस के नौसेना करती है। स्वामित्व योजना जो है ना ग्रामीण लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाने से संबंधित है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को किया था 2021 को। ध्यान रखिएगा, स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी बेकार पड़ी जमीन है या जिसका जमीन है उसका संपत्ति ओरिजिनल कार्ड देने के लिए स्वामित्व योजना है। क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी। रासायनिक हथियार निषेध एक संगठन है जो कि केमिकल वेपन्स को, हथियार को बनाने से रोकती है। उसके बाहरी लेखा परीक्षक जो हमारे देश के जीसी मुर्मू बने हैं। कौन बने हैं? जीसी मुर्मू बने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में इटली ने पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया। पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने इंडिया में अपना पहला मेगा फूड पार्क किया है? इटली है। माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की है। स्पुतनिक 5 को स्वीकृत करने वाला भारत 60वां देश था। जो स्पुतनिक जो कोरोना वायरस के लिए दवाई बना था, रूस ने बनाया था, उसको इंडिया स्वीकृत करने वाला 60वां देश था। उसके पहले 60 देश उसको जो है ना मान्यता दे दिया था। ध्यान रखिएगा। भारत फ्रांस ने गगनयान हेतु समझौता किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया जो गगनयान 2023 तक छोड़ने वाला इसरो, उसने किसका सहयोग लिया है? किस देश का? फ्रांस का सहयोग लिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? नोरा अल-मातरोसी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। यूएई की संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है नोरा अल-मातरोसी। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार है। ये भी डेटा याद रखेंगे। संपर्क रहित रुपए कार्ड, कॉन्टैक्टलेस रुपए कार्ड कौन बनाया है? यूनियन बैंक ने विकसित किया है। जानवरों के लिए कोविड टीका किसने बनाया था? पहले रूस ने बनाया है। पश्चिम मध्य रेलवे पूर्ण विद्युतीकरण हो गया, मतलब वो पूरा का पूरा वो इलेक्ट्रिक से वहाँ फाइट ट्रेन चलती है। कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे। ध्यान रखिएगा। फ्रांस और क्वाड देशों के बीच अभी ला पेरास समुद्री अभ्यास हुआ था, पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट चलिए, पाँचवा हिंद महासागर अभी मीटिंग हुआ था, ये आपका हुआ है 4 से लेके 5 दिसंबर 2021 तक अबू धाबी में हुआ है। इसमें एस जयशंकर जो विदेश मंत्री थे उन्होंने भाग लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पश्चिम चंपारण ने भारतीय संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया है। किसके लिए? संथाल जनजाति के लिए हमारे देश के संविधान का जो अनुवाद किया है। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलोर में, इसका नाम क्या है स्टेशन का? एम विश्वेश्वरैया स्टेशन नाम है, आप ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रूट केक मूवमेंट, अभी महाराष्ट्र में हुआ था फल के लिए। ध्यान रखिए, मतलब फलों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट चलिए। मार्च 2021 में अभी एक विधेयक पास हुआ है, इसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, मतलब चिकित्सीय समापन विधेयक है। इसमें क्या कहा गया है? अब जो है ना एबॉर्शन को, मतलब गर्भपात को अब 24 सप्ताह तक जो लीगल बना दिया गया। पहले 20 सप्ताह तक ही जो ना गर्भपात लीगल होता था, अब उसको बढ़ा के 24 सप्ताह कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। अभी देखिए, हमारे देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही थी। अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुआ था। याद कीजिए, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था, महात्मा गांधी साबरमती से दांडी, इसीलिए 12 मार्च को वहाँ से ये आज़ादी के अमृत महोत्सव शुरू हुआ है। ये कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। तब तक 75 सप्ताह हो जाएगा और 75 साल भी हम लोग मना लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 सप्ताह तक कार्यक्रम चलेगा। ध्यान रखिएगा। जानवरों का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क किसने बनाया है? आंध्र प्रदेश ने बनाया है, आप ये ध्यान में रखेंगे। बिहार एथनॉल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट राजस्थान ने लगाया है। रामायण संग्रहालय, म्यूजियम और सांस्कृतिक केंद्र बाराबंकी उत्तर प्रदेश में खुला है। हरमेश 75 भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक टू व्हीकल कंपनी, हरमेश 75 भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है। इसका निर्माता कौन कंपनी है? कबीरा मोबिलिटी, ये गोवा की स्टार्टअप कंपनी थी। ठीक ना। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलोर में लगाया जा रहा है। देखिए, वर्टिकल फॉरेस्ट टावर का क्या मतलब है? मतलब ये है कि बिल्डिंग के बालकनी में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इस टावर का नाम है माना फॉरेस्टा। क्या नाम है? माना फॉरेस्टा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, आपका इसमें जो है
लक्षद्वीप को अभी टीबी मुक्त घोषित किया है, जो टीबी बीमारी होता है उससे मुक्त घोषित किया गया है। भारत का पहला नगर पालिका बॉन्ड गाजियाबाद ने जारी किया, गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, IIT मद्रास ने 3D प्रिंटेड घर का क्या किया है, निर्माण किया है। एक और पोषण ज्ञान डिजिटल कोष, ये नीति आयोग ने स्थापित किया है, पोषण द न्यूट्रिशन ज्ञान। ये गार्जियन जो है, अभी गार्जियन मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर, गार्जियन मिनिस्टर जो है ये असम के ज़िलों में चलाया जा रहा है। ये क्यों चलाया जा रहा है, ताकि वहाँ 2-3 ज़िलों में कुछ ऐसे मिनिस्टर बनाए जाएं ताकि केंद्र और राज्य की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। गार्जियन मिनिस्टर किस राज्य में, असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट, चलिए भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र में नाबार्ड व महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिलकर खोला है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, मतलब कृषि का निर्यात यहाँ से 600। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मंत्रालयों ने माइक्रोसॉफ्ट से क्या किया है, समझौता किया। मतलब जनजातीय स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई हो, सब कुछ हो, उसके लिए जनजातीय मंत्रालय ने हमारे देश के माइक्रोसॉफ्ट से समझौता किया है। और जीवन वायु उपकरण IIT रोपर ने बनाया है ऑक्सीजन के लिए, अभी जब कोविड आया था उसमें बनाया गया था। और भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी ये है केवड़िया गुजरात में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आप लोग इस वीडियो को देखिए। बाकी हम हर एक विषय का हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का क्या कहते हैं आपका ज्योग्राफी, साइंस, लगभग सारे सब्जेक्ट में रिवाइज करा दिया हूँ। प्लीज़ करके मेरे वीडियो को देखिए और उस वीडियो से आप लाभ उठाइए और विश्वास रखिए जो मैं वीडियो बनाया हूँ वो आपके नंबर में ज़रूर से ज़रूर बढ़ावा करेगा और आपको PT जो है ना पास कराने में ये जो है ना मदद करेगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।